मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर एक कंप्लीट आप ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉग क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि बेसिक मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपको एक डोमेन चाहिए होगी और डोमेन के साथ साथ आपको एक होस्टिंग भी चाहिए। ठीक है। डोमेन और होस्टिंग आप कहीं से भी परचेज कर ले कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, गोडैडी है, इनके डिफरेंट अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर आप आ जाए तो आपके पास होस्टर पीके एक वेबसाइट है। वो आपको बेसिकली डोमेन्स के बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स देते हैं। गोडैडी वाले आपको बड़े अच्छे अच्छे डोमेन्स के प्लान देते हैं। उसके अलावा आपके पास और काफ़ी वेबसाइट्स आ जाती हैं। मेरी अपनी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप बेसिकली परचेज कर सकते हैं डिफरेंट डोमेन्स, और होस्टिंग के डिफरेंट प्लान्स हैं वो भी आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। गोडैडी भी हमारे पास आज एक ऑप्शन है, होस्टर पीके भी एक ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास कोई भी आप फॉर एग्जांपल गोडैडी पे आ जाते हैं तो इनके यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लान्स आपको नज़र आ सकते हैं। लाइक वेबसाइट डोमेन्स नेम आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप होस्ट पे आ जाते हैं तो इनके भी डिफरेंट प्लान्स हैं, यहाँ पे आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका होस्टिंग वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके तो यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं होस्टिंग प्लान्स। ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, आपने डोमेन परचेज कर ली, होस्टिंग प्लान आपने परचेज कर लिया। ठीक है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। डोमेन परचेज कर ली, होस्टिंग प्लान आपने परचेज कर लिया। द थर्ड थिंग इज आपके थीम चाहिए होगा। थीम चाहिए होगा आपको किस चीज़ के लिए? जब आपने एक ब्लॉग क्रिएट करना है तो उसमें आपको कोई भी आपको थीम परचेज करना पड़ेगा। तो थीम बाय के लिए आप थीम फॉरेस्ट पे आएंगे। थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ब्लॉग थीम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। मैंने ब्लॉग थीम सर्च पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास डिफरेंट थीम्स आ रहे हैं जिनके डिफरेंट आगे प्राइजेस भी होते हैं। ठीक है। थीम अपने अपना यहाँ से परचेज कर लेना है। थीम को आप लेट्स सपोज मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पे किसी एक थीम पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर लाइव प्रीव्यू में जाकर इसको लाइव प्रीव्यू करके चेक भी कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं। सो इस केस में जो मैं थीम यूज़ करने वाला हूँ वो है न्यूज़मैग, जो ऑलरेडी मैंने बाय करके रखा हुआ है। ठीक है। तो थीम आपका परचेज हो गया, होस्टिंग आपके पास आ गई, डोमेन आपके पास आ गई। फिर आप अपने होस्टिंग में अपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप सी पैनल में आके तो यहाँ पे सबसे बॉटम पे वर्डप्रेस, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। बेसिकली इंस्टॉल नाउ का पर्पस क्या है मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पे आके आप अपनी डोमेन सेलेक्ट करेंगे जिस डोमेन के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, और आगे उसकी सब डायरेक्टरी होगी। लेट सपोज मैं डोमेन अपनी रखता हूँ afzalashraff.com, स्लैश सब डायरेक्टरी में मैं रख देता हूँ ब्लॉग। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये afzalashraff.com के अंदर एक ब्लॉग क्रिएट कर देगा। ठीक है। एक ब्लॉग के नाम का फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो होगी वो इंस्टॉल होगी। लाइक जो आपका भी हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वो इंस्टॉल होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हर एक एक चीज़ की हायरार्की भी बताऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा अभी। साइट का नेम रख देते हैं माई ब्लॉग, कुछ भी रख सकते हैं आप, माई ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, माई ब्लॉग डिस्क्रिप्शन। पासवर्ड आप एडमिन का यूजर नेम आप मोस्टली हम एडमिन ही रखते होते हैं। पासवर्ड में आप रख सकते हैं फॉर एग्जांपल एडमिन 123, मैं भी रख देता हूँ। ईमेल में आप अपना ईमेल यहाँ पे सेट कर देंगे जो कि एडमिन का ईमेल होगा, और यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल पे क्लिक करने से पहले इन चीज़ों का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। डोमेन आपने सेलेक्ट कर ली, किस डोमेन के अंदर आपने डायरेक्टरी बना के इंस्टॉल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने डायरेक्टरी ही बना के इंस्टॉल करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टरी के बगैर मेन डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को चलाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टरी को रिमूव कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, यहाँ से पे क्लिक करने के बाद तो वो मेन डोमेन के ऊपर ही चलेगी। ठीक है। अभी फॉर द टीचिंग पर्पस में ब्लॉग के अंदर ब्लॉग की डायरेक्टरी के अंदर अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करूंगा। आगे वर्डप्रेस का वर्जन आप किस वर्जन को लेकर चलना चाहते हैं तो हम लेटेस्ट वर्जन को लेकर चलेंगे 5.9.3। ये वर्डप्रेस का वर्जन है। बेसिकली वर्डप्रेस की एक स्क्रिप्ट है जो कि अब हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी डोमेन के अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर एक स्क्रिप्ट प्रॉपर एक इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद साइट का टाइटल मैंने रख दिया माई ब्लॉग, आप कोई भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। साइट की डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, लाइक इसके जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्सीड ना करें।
और वो एसईओ में आ जाता है, तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड आप दे देते हैं यहाँ पे, ये आपने हमेशा याद कीप इन माइंड कि आपको ये पता हो और आपको ये याद हो कि आपने पासवर्ड क्या रखा है, बट फॉर द सिक्योरिटी रीजन आपने पासवर्ड एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखना है। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपकी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। ओके, मैक्सिमम कुछ सेकंड्स लेता है, और ये देखें यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं न्यू टैब में ओपन कर लिया। न्यू टैब में ओपन करने के लिए मैंने कंट्रोल पे क्लिक करके तो लिंक पे क्लिक किया तो ये नए टैब में आ गया, और मैंने इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लिया। जब मैं ये मेरा आप देखें afzalashraff.com/blog, तो ये एक मेरा ब्लॉग की स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे अब जब जो मैंने दूसरे लिंक पे क्लिक किया था एडमिन पे, तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। अब आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जो हमारे पास बैकएंड पे टेबल्स बन रहे होते हैं उनकी हायरार्की इसके साथ लिंक कैसे होती है। मैं अपने सी पैनल में जाता हूँ और फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको मैंने बताया था कि अफजाल अशरफ के अंदर मैं यहाँ पे अपनी डोमेन ढूंढूंगा अफजाल अशरफ, जो कि मेरे पास पब्लिक HTML के अंदर मेन है। ये बेसिकली अफजाल अशरफ की मेन डोमेन है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें फोल्डर क्रिएट हो चुका है ब्लॉग का। टुडे, आज क्रिएट हुआ 10:34 पे, अभी ही क्रिएट हुआ, टाइम आप देख सकते हैं। इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा तो ये देखें ये कंप्लीट एक वर्डप्रेस की स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुकी है। ये जो आपको चीज नजर आ रही है यहाँ पे फाइल, ये सारी की सारी ये स्क्रिप्ट आपको एक नजर आ रही है फ्रंट एंड पे, जो उसके सामने यूजर आएगा उसको नजर आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जब हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है कि थीम को अपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, थीम को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ हायरार्की बता देता हूँ कि वर्डप्रेस पे काम कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस पे काम होता कैसे है। बहुत आसान है, कोई बड़ी साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखा यहाँ पे कुछ फाइल्स और फोल्डर क्रिएट हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि वर्डप्रेस पे काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग आना जरूरी नहीं है। ठीक है, हर चीज आपको बनी बनाई मिल जाएगी। आपने जस्ट उन चीजों से खेलना है, उनको समझना है और अपनी एक वेबसाइट को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं WP कंटेंट को ओपन करता हूँ। WP कंटेंट को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको 3 फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड प्री बिल्ट टूल्स होते हैं। इन आसान अल्फाज में कह सकते हैं कुछ टूल्स होते हैं जो कि आपको आपकी वेबसाइट को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्लगइन्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सर्च में भी कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहले से प्री डिफाइंड बने हुए कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और वेबसाइट में आप फॉर एग्जांपल आपको अपने वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस के पेज पे फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CONTS कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म है। आप चेक कर सकते हैं 5+ मिलियन इसकी इंस्टॉलेशन है। इस प्लगइन की हेल्प पे मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लगइन्स का आपको मैंने बता दिया कि प्लगइन्स क्या होते हैं और प्लगइन्स काम कैसे करते हैं। हम जो जो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो हमारे पास प्लगइन के फोल्डर के अंदर आता जाएगा, जो कि ये फोल्डर है। इसके बाद आता है थीम्स का फोल्डर। थीम्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास जितने भी एक्टिव थीम्स होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। लेट सपोज अभी मैं जिस थीम पे काम करने जा रहा हूँ, मैं बेसिकली एक ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैंने थीम पहले से इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रखा होगा, उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। थीम अपलोड करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं और एक आप अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके यहाँ पे आपको नजर आएगा ऐड न्यू का बटन। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स जो कि फ्री थीम्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। अपलोड थीम पे क्लिक करके फाइल चूज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और न्यूज मैप पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली मेरा थीम है जो कि जिप फाइल में होता है। आपने जिप फाइल को ही करना है ओपन। और दूसरा तरीका मैं आपको मैं पहले ये बता देता हूँ, जब आप इस पे क्लिक करेंगे और न्यूज मैप पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो थीम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, मैं दोबारा बता देता हूँ, जब आप अपने थीम्स के फोल्डर में आएंगे
अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना थीम जो है वो बेसिकली अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मेरा थीम है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा थीम अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये जो बेसिकली अपलोडिंग स्पीड होती है नॉर्मली इंटरनेट की स्पीड नहीं होती। आपके सी पैनल आपके सर्वर के ऊपर कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपलोड होने में, ठीक है। तो जैसे ही ये फर्दर अपलोड होगी तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि थीम को आपने कैसे इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करने हैं और फर्दर वेबसाइट अपने ब्लॉग को कैसे कंप्लीट करना है। ब्लॉग क्रिएट करना इज नॉट अ बिग साइंस, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी चीज़ें, बस आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद भी कोई भी किसी भी किस्म का आपको सवाल हो, कोई इशू आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ मैप की जो हमारे पास जिप फोल्डर था वो अपलोड हो चुका है। तो मैं वापस आता हूँ, तो यहाँ पे देखें जो मेरे पास थीम्स का फोल्डर था उसके अंदर न्यूज़ मैप का जो जिप फाइल थी वो आ चुकी है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, अब इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये न्यूज़ मैप आ चुका है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारे न्यूज़ मैप का जो थीम है उसकी फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे थीम्स में जाता हूँ, थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी मेरे पास एक थीम आ गया न्यूज़ मैप का। इसको मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं इसके बाद प्लगइन्स पे जाऊंगा, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स। टैगडिव कंपोजर एक प्लगइन है और टैगडिव सोशल काउंटर एक प्लगइन है। ये बेसिकली दो प्लगइन्स हैं जो कि इस थीम के अपने प्लगइन्स हैं। इनके बगैर मैं इस थीम को फर्दर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे जो लाइसेंस है उसकी की भी डालनी है, बट अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है डालने की। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ दो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं जो बिल्कुल इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रैच से रिक्वायर्ड है। फर्दर मैं प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये दो वो प्लगइन्स हैं जो मैंने अभी इंस्टॉल किए थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं वो भी कर लेता हूँ। टैगडिव न्यूज़लेटर, इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये हो चुका है इंस्टॉल। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था प्लगइन्स पे, तो ये वो प्लगइन्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। पहले मैं टैगडिव न्यूज़लेटर को एक्टिवेट कर देता हूँ, फिर इन तीनों को मैं बल्क में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ से इंस्टॉल ही क्लिक करूंगा। यहाँ पे चेक करूंगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। बस दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों को एक्टिवेट भी कर दूंगा, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं न्यूज़ मैप पे आ जाता हूँ, न्यूज़ मैप पे क्लिक करता हूँ, प्लगइन्स पे आकर दोबारा देखता हूँ तो ये देखें एक्टिव 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 और एक्टिव। मेरे पास 5 प्लगइन्स ऐसे हैं जो मैं एक्टिव कर सकता हूँ। स्लाइडर एवोल्यूशन का प्लगइन जरूरी नहीं है, नहीं रिक्वायर्ड होता आपको ब्लॉग में स्लाइडर दिखाने के लिए, और तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और विजुअल कंपोजर की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसका टैग डिस्क का एक अपना कंपोजर ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये हमने 5 प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं क्लिक करूंगा प्री बिल्ड वेबसाइट्स के ऊपर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइन आ चुके हैं। मैं जो डिज़ाइन चाहूँ इंस्टॉल कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप इंस्टॉल का बटन। इंस्टॉल करने से पहले मैं प्रीव्यू करके न्यू टैब में देखें ये लोड हो चुका है, प्रीव्यू करके इसको चेक भी कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल प्रेस करके प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि वो न्यू टैब में इसको ओपन कर ले। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। अब ये पहले से एक प्री डिफाइंड एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये भी एक डिज़ाइन है, इसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। कुछ और डिज़ाइन भी हमारे सामने है, उनको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पहले से डिज़ाइन बना हुआ ब्लॉग के लिए, स्कैंडल मैगजीन, जिसमें आप डिफरेंट स्कैंडल्स वगैरह, कुछ न्यूज़ वगैरह, सेलिब्रिटीज की न्यूज़ वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी देखें ब्लॉग बना है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है, इसका लोगो है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है एक और डिज़ाइन जो कि फूड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। रेसिपीज, वीडियोस, किड्स मेन्यू, डेजर्ट्स, एक्सेट्रा।
तो मैं फॉर द लर्निंग पर्पस डिफ़ॉल्ट ही जो है उसका हमारा उसी को लेके चलूँगा, और इंक्लूड कंटेंट उसको आपने करना है या डिज़ाइन ही चाहिए, तो मैं इंक्लूड कंटेंट पे क्लिक कर दूँगा। इंक्लूड कंटेंट का मतलब यह है कि जो आपको प्री डिफाइंड डिज़ाइन के अंदर जो ऑलरेडी ब्लॉग्स हैं उनके लिए जो इमेजेस वगैरह सारा कुछ है वो आपने इंस्टॉल करना है। मैं कहता हूँ मैंने उसको चेक कर दिया, तो मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे से पूछता है इंस्टॉल द फुल डेमो, अब इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है बट आई नो, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखें बार ऊपर स्टार्ट हो चुकी है जो कि इंस्टॉल कर रही है मेरे इस डिज़ाइन को। कीप इन माइंड के वर्डप्रेस का हर थीम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं थीम फॉरेस्ट पे जाता हूँ, एक थीम देखता हूँ डेंटिस्ट की वेबसाइट का, मैं एक डेंटिस्ट की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो उस डेंटिस्ट की वेबसाइट का जो थीम है वो डिफरेंट होगा। उसके अंदर यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें हो ना हो, उसकी जो सेटिंग है वो हमारे पास अपीयरेंस के अंदर आ रही हो डिफरेंट। हर वेबसाइट का हर थीम का डिफरेंट तरीका होता है इस्तेमाल का, ठीक है। न्यूज़मैक का डिफरेंट तरीका है इस्तेमाल का, हर थीम का डेमो इंस्टॉल करने का भी डिफरेंट तरीका होता है। खैर ये हमारा डेमो इंस्टॉल हो चुका है। मैं अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ जो कि अभी अभी हमने इंस्टॉल किया है। लॉ का फोल्डर था, जब आपने भी पहले देखा था यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, एक वाइट कलर का पेज था। बट डेमो इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास एक प्री मेड वेबसाइट विद कंप्लीट डिज़ाइन आ चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हम हेडर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लोगो है। अब इसका जो हेडर है उसमें तीन चीज़ें हैं, एक है हेडर का टॉप, एक है हेडर का मेन जहाँ पे लोगो, और एक बैनर ऐड लगा हुआ है। इस बैनर ऐड का बेसिकली पर्पस क्या है और इस बैनर ऐड का पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपना एक ब्लॉग बना लेंगे, एक ब्लॉग को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉग के ऊपर डेली बेसिस पे पोस्ट्स डालनी है, कंटेंट डालना है, और उसके कुछ अरसे बाद जब आपके ब्लॉग के ऊपर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, और जैसे ही आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो आप उसके एड्स को यहाँ पे शो करा सकते हैं, पहली बात, ठीक है। अब मैंने ये बात कर दी है तो मैं इसी को लेके चलता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो आप एड्स को शो कराएंगे वो कैसे कराएंगे, तरीकाकार क्या होगा। मैंने थीम पैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एड्स का ऑप्शन आ रहा है, मैंने एड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे नजर आ रहा है हेडर एड, और हेडर एड के अंदर यहाँ पे एक कोड है। जब आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो वो आपका कोड देंगे, वो आप कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो हेडर एड के अंदर उनका ऐड आ जाएगा, जब आप जो आपका एडसेंस वालों का होगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एरियाज हैं और हर एरिया के लिए डिफरेंट आप जगहों पे ऐड लगा सकते हैं। फुटर टॉप के ऊपर कस्टम ऐड आप लगा सकते हैं, आर्टिकल की साइड पे लगा सकते हैं, साइड बार पे ऐड लगा सकते हैं, जो कि ये आपके लगे हुए हैं ऑलरेडी, जो कि डमी इमेजेस हैं फॉर द डिजाइन पर्पस। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला स्टेप क्या, आपने अपना लोगो कैसे चेंज करना है, ठीक है। लोगो चेंज करने के लिए अब हम इस थीम में देखते हैं। मैं कस्टमाइज में चला जाता हूँ, कस्टमाइज के अंदर भी ऑप्शन होता है लोगो चेंज करने का, और इसका एक हेडर का भी ऑप्शन है। मैंने हेडर पे क्लिक किया तो ये मुझे कुछ डिजाइन दिखा रहा है कि आपने अपने हेडर को किस तरह से डिस्प्ले कराना, ठीक है। जो ऑलरेडी डिजाइन है हम उसी को लेके चलते हैं। टॉप बार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ ये जो टॉप बार होती है हमारी, ये टॉप बार है, ठीक है। इसकी कुछ अब सेटिंग्स आपको नजर आएंगी। अनेबल टॉप बार, इसको अनेबल करना है, डिसेबल करना है, इसको मैं डिसेबल करूंगा तो यहाँ से ये गायब हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी टॉप बार हाइड हो चुकी है। तो इसको मैं दोबारा अनेबल कर लिया। अनेबल करने के बाद टॉप बार का डिजाइन यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको किस स्टाइल से चाहिए। उसके बाद डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। फिर हम अपने आते हैं मेन मेन्यू के ऊपर। मेन मेन्यू की कुछ सेटिंग आ जाती है। फिर अब यहाँ पे एक ऑप्शन है लोगो एंड फेव आइकन। मैं लोगो एंड फेव आइकन पे क्लिक करूंगा। फेव आइकन बेसिकली आपकी वेबसाइट का ये छोटा सा आइकॉन होता है। इसका साइज जो है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए 128 क्रॉस 128, 256 क्रॉस 256। अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज की भी अपने फेव आइकन की इमेज है, लाइक 512 क्रॉस 512 या 1024
2024, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उसको सेट करके यहाँ पे शो करा देता है, बट जो रिकमेंडेड होता है वो यही होता है 16x16 पिक्सल्स, और इसका फॉर्मेट पीएनजी में होना चाहिए। सेकंड थिंग इज लोगो। इन्होंने बताया हुआ कि जो आपका लोगो है उसका साइज 272x92 पिक्सल होना चाहिए, और जो रेटिना लोगो आपका नजर आएगा आपको आपकी वेबसाइट पे, उसका साइज 544x180 होना चाहिए। अभी हम सिर्फ टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं जस्ट गूगल पे जाता हूँ और लिखता हूँ मैगजीन आइकन। मैगजीन आइकन को मैंने गूगल पे सर्च किया। लेट सपोज कि मैं टूल्स में जाऊंगा, कलर्स में जाऊंगा और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूंगा, तो मुझे सारी के सारी पीएनजी इमेजेस शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो मैं इसके ऊपर लेट सपोज क्लिक करके इसके ऊपर इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप पर। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैंने बेसिकली एक लोगो बनाना है, लोगो क्रिएट करना है। लोगो क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप फोटोशॉप में बना सकते हैं। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कैसे बनाना है। सिंपल प्री डिफाइंड पहले से बने हुए लोगोज आप परचेज कर सकते हैं। आप कैनवा पे जाकर लोगो बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा और फास्ट तरीका लोगो बनाने का। कि मैंने फोटोशॉप को अपना ओपन कर लिया, और फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मैं दोबारा एक चीज चेक करूंगा, और वो ये कि मेरे लोगों का साइज क्या होना चाहिए। 272x90 पिक्सल। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी एक लोगो की फाइल के पास हो रही है, मेरे सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, टेस्ट लोगो में लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे अपना साइज बताना है। लोगो का साइज क्या होना चाहिए, 272x90, 272x90। ठीक है, और मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, मैं अपने आइकन को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसको सेट कर देता हूँ ऐसे, और आगे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। विजिट नाउ, कुछ भी रख सकते हैं आप टेक्स्ट में। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू। फॉन्ट खैर यही लेके चलते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि हमारा काम लोगो बनाना नहीं है। मैं बजर को ही लेके चलता हूँ। तो ये मैंने एक डिजाइन सेट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके पीएनजी फॉर्म में अपना लोगो सेव कर लेता हूँ। लोगो मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है, ये आ गया है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आके अपलोड्स पे क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे आऊंगा, और यहाँ पे मुझे मेरा ये लोगो नजर आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ से कुछ पहले से इमेजेस आई हुई हैं, जो कि हमारे जब हम डेमो इंपोर्ट कर रहे थे थीम का, तो तब आ रही थी। और इसको मैं इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो अपडेट हो चुका है। मैं सेटिंग्स को सेव करता हूँ, और वेबसाइट को आके मैं अपनी रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है। ठीक है, ये आई थिंक कैशे का इशू है। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ये मेरा लोगो आना चाहिए। आई थिंक ये कोई कैशे का इशू आ रहा है मेरे पास, जिस वजह से वो फौरन ही चेंज हो जाता है। मैं अपना रेटिना लोगो भी अपडेट कर देता हूँ, इसको भी मैं सेटिंग को सेव कर देता हूँ, और ये मेरे पास यहाँ पे लोगो आ चुका है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने भी कैशे की बात की। कभी कभार आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे होते हैं, तो आप जो बैकएंड पे चीज़ें अपडेट करते हैं वो फ्रंट एंड पे अपडेट नहीं हो रही होती। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट आर एक दफ़ा और कंट्रोल शिफ्ट F5 एक दफ़ा प्रेस करना पड़ता है, जिस वजह से आपकी जो रन टाइम पे कैशे क्रिएट हो रही होती है वो रिमूव और क्लियर हो जाती है। यहाँ तक हो गया। लोगों का मैंने आपको बता दिया, टॉप आर का मैंने आपको बता दिया, और बैनर्स जो गूगल एड्स के आपको लगेंगे वो उसका भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आते हैं हमारे इस मेन्यू के ऊपर। ठीक है, मेन मेन्यू, मेन नेविगेशन मेन्यू, जिसके अंदर आपको एक न्यूज़ की कैटेगरी नज़र आ रही है। उसके अंदर फैशन की कैटेगरी है, टेक की है, वीडियोस की है, होम पेज की है।
ये यहाँ पे कैसे आ रही हैं, इनको चेंज कैसे करेंगे, इनको अपडेट कैसे करना है, अब हम उस चीज़ को देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम अपने थीम पैनल के अंदर वापस आएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैं आपको नजर आ रहा है पोस्ट एंड कैटेगरीज। अब कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज नजर आ रही हैं, फैशन, फीचर, टेक, ट्रैवल एंड वीडियोस। फैशन, टेक, वीडियोस, ये जहाँ पे आपने शो कराई है, बाकी उन्होंने शो नहीं कराई हुई। तो ये कैटेगरी क्रिएट कैसे होगी, आपने सिंपल यहाँ पे कैटेगरी डालनी है। लेट सपोज एक मेरी कैटेगरी है वर्डप्रेस, स्लग भी मैं वही रख के इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, डजंट मैटर। मैं जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें वर्डप्रेस की कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मैं वर्डप्रेस के अंदर एक सब कैटेगरी भी क्रिएट करूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, मैं लिखूंगा प्लगइन। जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका जिस नीच का ब्लॉग होगा आप वही लिखेंगे, प्लगइन पेरेंट कैटेगरी वर्डप्रेस, और ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखें वर्डप्रेस के अंदर एक लाइन लगी और प्लगइन आ गया, मतलब वर्डप्रेस के अंदर एक सब कैटेगरी है प्लगइन की। दूसरी बात क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूं जो मैंने कैटेगरी क्रिएट की है वो मेरे पास यहाँ पे मेन्यू पे आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अपीयरेंस में जाऊंगा और मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। मेन्यू के अंदर आप अपना कंप्लीट इस मेन्यू को मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास आ रहा है टीडी डेमो हेडर मेन्यू, इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट एक मेन्यू आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं मैं अपनी कैटेगरी को ऐड करूं। तो मेरे पास एक कैटेगरी थी, व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं, वर्डप्रेस की और प्लगइन्स की। इसको मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों आ चुकी है। मैं प्लगइन्स को वर्डप्रेस के अंदर रख देता हूँ और सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव मेन्यू पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वर्डप्रेस की एक कैटेगरी आ चुकी है, और वर्डप्रेस के अंदर ड्रॉप डाउन में प्लगइन की भी कैटेगरी आ रही है। अब मैं इस पे लेट सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक की कैटेगरी थी या फैशन की एक कैटेगरी थी, फैशन या टेक की कैटेगरी थी, उसके अंदर कुछ पोस्ट थी इंटरटेनमेंट की। मैं इंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो पहले से थीम की पोस्ट हैं वो मुझे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट जब मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ या प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई पोस्ट नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इतना कोई पोस्ट ऐड नहीं की। तो पोस्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आप पोस्ट में जाएंगे और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम अपनी वर्डप्रेस के ब्लॉग की सबसे पहली पोस्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं पोस्ट का टाइटल और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, बट ये थोड़ा सा ना मैसी हो जाता है इस एडिटर पे काम करना। तो मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, इसको मैं लीव पे क्लिक कर देता हूँ और मैं प्लगइन पे जाऊँगा। प्लगइन्स पे क्लिक करके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर दूंगा। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद एक होता है हमारे पास प्लगइन क्लासिक एडिटर, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। क्लासिक एडिटर में पोस्ट वगैरह थोड़ी करना आसान हो जाती है, और मैं ऐड न्यू पे दोबारा क्लिक करता हूँ पोस्ट में जाके। अब देखते हैं ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा हमारे पास चेंज हो गया है डिजाइन। अब लेट सपोज मैं कोई भी पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं पोस्ट का टाइटल लिख देता हूँ माई फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट, और विजुअल पे आता हूँ, मैं टेक्स्ट में नहीं जाऊँगा। इसकी मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसकी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ख़त्म करके विजुअल पे वापस आता हूँ। अब इधर मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल सकता हूँ, कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डालूंगा वो हमारे पास ब्लॉग पे शो होगी। और मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा वर्डप्रेस और प्लगइन, दोनों के अंदर मैं चाहता हूँ ये आए। अगर मैं प्लगइन को काट दूंगा तो ये सिर्फ वर्डप्रेस में आएगी, प्लगइन में नहीं आएगी। एक पोस्ट को ऐड करते वक्त आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कंटेंट है आपका वो बहुत यूनिक हो, क्योंकि गूगल एडसेंस में उसको अप्रूव करने के लिए आपको यूनिक कंटेंट चाहिए होगा। और ये भी कोशिश करनी है कि वो ऑटो जनरेटेड या स्पिनर्स जो होते हैं हमारे पास ऑनलाइन वहाँ से जनरेट हुआ हुआ ना हो। लेट सपोज आप अपना कंटेंट नहीं भी लिख सकते, तो आप अगर आप
कोई ऑनलाइन फ्री टूल यूज़ करते हैं स्पिन टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, तो फिर वो टेक्स्ट को सही तरह से चेंज नहीं करता, तो वो टेक्स्ट को समहाउ कुछ हद तक चेंज कर देता है, बट फिर आपको कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ने के बाद अपनी वर्डिंग में उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। टैग्स पे आ जाते हैं। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे लेट सपोज मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड डाल रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ टैग्स में वर्डप्रेस ऐड, एंटर प्रेस किया, ऐड हो गया, प्लगइन ऐड हो गया, मूवीज ऐड हो गया, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग ऐड हो गया। आप यहाँ पे डिफरेंट टैग्स को ऐड कर सकते हैं। ये टैग्स आपको हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट की एसईओ करने में और आपके ब्लॉग की पोस्ट को रैंक करने में। लेट्स सपोज कोई गूगल पे आता है और आकर लिखता है हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, तो अगर आपका ये जो कीवर्ड है इस पे आपने प्रॉपर काम किया होगा, इसकी एसईओ की होगी, इसको अपने डिस्क्रिप्शन में यूज किया होगा, टाइटल में यूज किया होगा, इमेजेस जो आप यहाँ पे डालेंगे उनके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज किया होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो पोस्ट है वो गूगल के ऊपर रैंक करेगी। टाइटल का तरीका मैंने आपको बता दिया, कंटेंट का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब यहाँ पे और भी कंटेंट लिख सकते हैं। ये हमारा सिर्फ एक टेस्ट पर्पस है कि ब्लॉग को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मुझे यहाँ पे एक पोस्ट लिखने नहीं बैठा हुआ, तो हम फर्दर आगे चलेंगे। और यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीचर्ड इमेज, जो आपके ब्लॉग की मेन इमेज जो नजर आएगी वो कौन सी होगी। तो फिलहाल मैं एक इमेज यूज कर लेता हूँ, या ये एक इमेज यूज कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, फीचर्ड इमेज यहाँ आ गई और मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता। जैसे मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो ये लोडर मेरा स्टार्ट हुआ और ये मेरी पहले पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं, जिसके अंदर एक माय फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट भी है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आता हूँ और वर्डप्रेस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक पोस्ट नजर आ रही है, माय फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, मैं जैसे जैसे फर्दर पोस्ट करता जाऊंगा, सेकंड यहाँ पे आएगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि अपने मेन्यू के अंदर एक कैटेगरी को कैसे ऐड कर सकते हैं, लोगों को कैसे अपडेट कर सकते हैं और हेडर्स वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ पे मेन्यूज ऐड हुए हैं, इनको रिमूव कैसे करना है। इनको रिमूव करने के लिए मैं सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज के अंदर जाऊंगा और लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि टैग यहाँ पे ना आए, तो मैं टैग पे क्लिक करूंगा और रिमूव पे क्लिक कर दूंगा और अपने मेन्यू को सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से टैग गायब हो चुका है। ठीक है, मेन्यू में ऐड और रिमूव हम कैटेगरीज को इस तरह से करते हैं। मैं अपने लोगो पे क्लिक करके अपने होम पेज पे वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप डिफरेंट तरीकों से इसको एडिट भी कर सकते हैं, लाइक फैशन वीक जहाँ लिखा है आप इसको एडिट कर सकते हैं, गैजेट वर्ल्ड लिखा है इसको एडिट कर सकते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन लिखा है इसको एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट करने के लिए मैं एडिट विद टैग डिव कंपोजर पे क्लिक करूंगा, तो न्यू टैब के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट लोड हो रही है, जिसको मैं लाइव रन टाइम पे एडिट करूंगा। मैंने यहाँ पे ये देखें, जब मैं जैसे ही यहाँ पे माउस लेके आया तो ये हाईलाइट हो गया, इसको मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे पास कुछ फीचर्स और कुछ चीजें आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे आता हूँ, ये हाईलाइट होगा, इस पे क्लिक किया तो इस पे क्लिक करने के बाद इसकी मेरे पास सेटिंग खुल जाएगी। डिफरेंट यहाँ पे फैशन वीक लिखा हुआ है, ये फैशन वीक, इसको मैं चेंज करता हूँ, ब्लॉग लिख देता हूँ, ब्लॉग। तो देखें रन टाइम पे यहाँ पे ब्लॉग अपडेट हो चुका है, बट जब तक इसको मैं सेव नहीं करूंगा ये सेव नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे गैजेट वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, वर्ल्ड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वर्ल्ड आ गया। इसी तरह आप डिफरेंट कंटेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वर्ल्ड वाला एरिया है, या लेट्स सपोज कि जो ये ब्लॉग वाला एरिया है, इसके अंदर मैं कौन सी पोस्ट अपनी शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सेटिंग होती है जिसकी हेल्प से हम अपनी पोस्ट को शो करवाते हैं। ठीक है, इसकी आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं। फिल्टर्स पे आप जा सकते हैं, फिल्टर्स पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी को शो करवाना है। मैं सिर्फ वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस की ही शो होंगी और कोई नहीं शो होंगी, ये आप देख सकते हैं।
अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जिस कैटेगरी की मैं पोस्ट ऐड करता जाऊंगा वो यहाँ पे शो होती जाएगी। इसी तरह आप सारे अपने पेज को एडिट कर सकते हैं और एंड पे आके आपने इसको सेव कर देना है। हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ गया, हमारा जो हमने अपडेशन की है वो सेव हो चुकी हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फैशन वीक की जगह जो हमने कंटेंट डाला था वो आना चाहिए, और वो आ गया है, ब्लॉग लिखा हुआ आ गया है, और गैजेट वर्ल्ड की जगह वर्ल्ड आ चुका है। इसी तरह आप अपनी सारी की सारी पोस्ट जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, किस तरह आपने उनको मैनेज करना है, किस तरह ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने अपने फुटर को भी चेंज करना है। फुटर को चेंज करना बहुत आसान है। वैसे ही आपने थीम पैनल के अंदर आना है। थीम पैनल के अंदर आके जो आपके पास फुटर का सेक्शन है आपने उसमें आना है, और यहाँ पे आप अपने फुटर को मैनेज कर सकते हैं। फुटर कंटेंट इन्फो, यहाँ पे आप लोगो अपडेट कर सकते हैं। मैं अपना लोगो अपडेट कर देता हूँ। उसके अलावा अपने फुटर का टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट योर साइट, ये ईमेल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फुटर बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सब फुटर की आप डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं जो कि आपके पास ये आ रही है। ये भी एक मेन्यू बना हुआ है बेसिकली, इसको भी आप मेन्यूज में जाके अपडेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये एक कंप्लीट शॉर्ट तरीका है एक ब्लॉग को क्रिएट करने का। और ये जो थीम मैंने यूज किया है न्यूज मैप का, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट है। बहुत सारे लोग इस थीम के अंदर ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड, आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो एक ब्लॉग क्रिएट करने के हवाले से और या उस ब्लॉग की एसईओ के हवाले से, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का अलग से आंसर करूंगा जिससे आपको आपके मसले का हल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ देर बाद अगली वीडियो में। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा एसईओ के बारे में, एसईओ कैसे की जाती है, अपने ब्लॉग की आप एसईओ कैसे कर सकते हैं, एडसेंस कैसे आपने अप्रूव करवाना है, एडसेंस अप्रूव करने में कितना टाइम लगता है, किन किन वेबसाइट्स के ऊपर एडसेंस आप अप्रूव करवा सकते हैं, किन वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।